सबसे पहले प्रभात में आपके पास आऊंगी, क्या जानकारी आपके पास सामने आ रही है, क्या बड़े खुलासे हुए हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले डॉक्टर शाहीन जो है वो कानपुर से उनको लिंक किया गया, यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी में वो हम्म। कार्यरत थी। और उसके बाद अब एक नया नाम सामने आया है, डॉक्टर आरिफ, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं। और हम्म। 3 महीने पहले ही कानपुर के कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल है वहां पर पढ़ाई करने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया है। कल देर शाम जब उनकी ओपीडी खत्म हुई है, उसके बाद उनको जांच एजेंसी है उन्होंने हिरासत में लिया और लगातार उनसे पूछताछ की गई। हम इस वक्त उनके घर जहां पर वो किराए पर रहते थे अशोक नगर में, उसके बाहर खड़े हुए हैं। और यहाँ से जानकारी मिली है कि वो लगभग 1 महीने पहले हम्म। यहाँ पर किराए पर रहने के लिए आए थे। उनके साथ में एक डॉक्टर अभिषेक है जो कानपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में ही कार्यरत है। वो उनका रूम शेयर करते थे, मतलब एक ही साथ में रहते थे। और वहीं जो पूरा मामले को अगर देखा जाए तो यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है उनका कहना है कि वो 1 महीने पहले यहाँ पर आए थे, एग्रीमेंट किया गया था और वो यहाँ लगातार रह रहे थे। हम्म। और कल शाम को कुछ लोग आए और इस कमरे की चाबी मांगी उन्होंने। जब पता चला तो उन्होंने कहा कि वो जांच के तहत यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद वो जो जरूरी दस्तावेज है वो इस कमरे से डॉक्टर अभिषेक के लेकर अपने साथ गए हैं। डॉक्टर आरिफ जिसको हिरासत में लिया गया उसके दस्तावेज जो है उनको अपने साथ ले गए हैं। साथ ही इस कमरे को बंद कर चले गए। फिलहाल अब जांच जो है वो काफी गहन होती जा रही है, क्योंकि पहले डॉक्टर शाहीन, उसके बाद जो सूत्र है वो हम्म। बता रहे हैं कि पूछताछ में जो सामने आया है कि डॉक्टर आरिफ भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। अब और क्या खड़ियां निकल कर सामने आती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, कई चीजें हैं जो निकल कर अभी सामने आने वाली हैं। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, देखिए, उमर को लेकर खुलासा हुआ है और एक स्पोर्ट्स जो कार है लाल कलर की, वो बरामद की गई है। 13 से 14 घंटे बीत चुके हैं, उसकी तलाशी की जा रही है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कार को लेकर, और क्या अपडेट है आपके पास, स्वाति? देखिए कार जिसको लेकर लगातार तफ्तीश चल रही थी, जांच हम्म। पड़ताल चल रहा लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि वो लाल रंग की कार को लेकर जब जानकारी आई उसके बाद लेकिन सर्च ऑपरेशन में देर शाम को लाल कार को बरामद किया गया और उसके बाद से लगातार छानबीन में जो एजेंसियां हैं वो जुटी हुई है कार के जरिए, क्योंकि ये सूचना आई साथ साथ और भी जो एक लाल रंग की कार है वो भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता था। और यही वजह है कि जो एजेंसियां हैं वो लाल रंग की कार को भेजने में लगी रही। दिल्ली पुलिस हो या अलग अलग राज्य की पुलिस हो, लगातार जो है वो चेकिंग अभियान को बढ़ाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उमर को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें उमर साफ तौर पर मस्जिद में नजर आ रहा है। इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है जो अब तक जांच हुआ है उसमें कि फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई, जब 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वो फरार होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी नजर आया, ढाबे में देर रात तक रुका, क्योंकि हर एंगल से जो सीसीटीवी फुटेज है, सबसे अहम बात सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम जो एजेंसियां है वो इस वक्त कर रही है। चाहे फरीदाबाद के आसपास का लोकेशन हो या फिर हाईवेज की बात करें हम या बॉर्डरों की बात करते हैं, क्योंकि बदरपुर बॉर्डर के जरिए उमर दिल्ली में एंट्री उमर ने किया था और उसके बाद सीधे तौर पर लाल किले के पार्किंग एरिया में पहुंचा था और उसके आसपास के एरिया को लगातार वो नजर पर रखा हुआ था, क्योंकि 3:12 के आसपास पार्किंग एरिया में उमर पहुंचा हुआ था कार को लेकर और उसके बाद वो मस्जिद गया हुआ था, ये जानकारी आ रही है। लेकिन फिलहाल जो लाल रंग की कार बरामद हुई है उसको लेकर जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल सतर्क नजर आ रही हैं और जो जांच पड़ताल है उसको लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा जो पूछताछ हो रही है उसमें भी जो इनपुट्स बरामद हो रहे हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। बिल्कुल, दीपांकर भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। दीपांकर, मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल हो रही है। 100 डॉक्टरों को उठाया गया था, 60 डॉक्टरों से पूछताछ हुई है और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज 5वां दिन है जम्मू हम्म। कश्मीर में। हम आपको याद दिलाते चले कि ये मामला शुरू हुआ था जब जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे और इन पोस्टर्स की जांच करते हुए हम्म। सहारनपुर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी और वहां पर डॉक्टर आदिल को 8 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। तब से लगातार जहां जहां पर संपर्क है, एक इमाम है कुलगाम के, इरफान नाम के, उन्हें अरेस्ट किया गया है। 6 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। इसके अलावा
उमर की दो ब्रदर जो है उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। यानी गिरफ्तारियां हो रही हैं, साथ ही साथ ज्यादा लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। और इस सारी पूछताछ में ये भी जरूर सामने आई है कि पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। पूरी कार्रवाई करने के बावजूद ये एक तथ्य है कि जो उम्र है वो कार ब्लास्ट करने में सक्सेसफुल रहा और हमारे कुछ लोगों की शहादत हुई है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इस समय 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स और जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, वहां पर लगातार आज भी 5वें दिन 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। नोएडा की डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर जाके छापेमारी हुई है, क्योंकि वहां पर पहले के जो आतंकी हैं वो भी वहां पर है। यानी कि हर कोई एंगल, जहां जहां जो पॉसिबिलिटी है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ भी करनी होगी कि उन्हीं की एक प्रोएक्टिवनेस की वजह से 3000 केजी एमोनियम नाइट्रेट जो है वो पकड़ा जाता है। लेकिन फिर भी आतंकी अपने मंसूबे में कुछ हद तक हम कहेंगे कि कामयाब रहते हैं। दोबारा ऐसा ना हो, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर प्रोएक्टिव मोड में है और किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। इसमें एक और चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप देखें तो सबसे पहले डॉक्टर आदिल MBBS, इसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल MBBS, उसके बाद उमर जो इसमें मारा गया है और टेस्ट में भी पुष्टि हो गई है DNA टेस्ट में कि उमर ही उस कार को चला रहा था। इसके अलावा तमाम डॉक्टर्स के नाम जो आए हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का रूप मानते हैं, अगर वो रेडिकलाइज हो गए हैं, किसी ने भी किए हो, अगर किसी मौलवी जो इरफान है उन पर आरोप है कि उन्होंने रेडिकलाइज किए, लेकिन ये पूरे देश भर में यहाँ के बच्चे जो है वो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। शक के दायरे में ये निश्चित बात है कि अगर इतने डॉक्टर्स आते हैं तो फिर हर कोई जो जम्मू कश्मीर से अलग अलग जगह पे है उससे शक की नजर से लोग जो है वो देखेंगे और ये वाकई में एक चिंता का विषय भी है। बिल्कुल, प्रभात भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभात, कानपुर से ATS ने डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया है, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि ये जानकारी है कि शाहीन से संपर्क में ये था, तो क्या ये अकेले यहाँ पर रह रहा था? बैकग्राउंड को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद कानपुर का जो हैदर संस्थान है वहां पर भी काफी हड़कंप मचा हुआ है। वहाँ के जो वार्डन है, CMS है, उनका कहना है कि उनके सारे दस्तावेज निकाले जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाएगी और जो उनके कलीग हैं उनसे बात की जाएगी और अभी से थोड़ी देर बाद सारी चीजें हैं जो वो साफ करेगा। हम इस वक्त उसी रूम से बाहर जहाँ पर आरिफ रहते थे, उनके जो मौजूद है, इन्होंने की आरिफ को रूम दिलवाया था। उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? आकाश। तो आपने यहाँ पर रूम दिलवाया था, किसके नाम एग्रीमेंट कराया था? कौन यहाँ पे रहता था? अभिषेक के साथ। तो आरिफ कैसे इसमें यहाँ पर आया? आरिफ तो उनके मतलब मिलने वाले थे क्लास में, मतलब कराया। तो क्या एक अभिषेक के नाम से एग्रीमेंट हुआ था कि डॉक्टर आरिफ के नाम से एग्रीमेंट हुआ था? डॉक्टर अभिषेक के नाम से हुआ था, लेकिन में आरिफ का भी। अच्छा, आपने उनके वो डॉक्यूमेंट्स देखे थे? क्या क्या डॉक्यूमेंट? तो आपने उसमें एड्रेस वगैरह देखा था या बातचीत कभी आपने आरिफ से भी कभी बातचीत? बातचीत तो क्या अलग कुछ महसूस होता था? किस तरह की बातचीत कर रहे थे वो? नहीं, ऐसे तो ऐसे हम डॉक्टरों की बात है तो अलग ही, ऐसे तो कुछ नहीं महसूस है। तो लगभग कितने दिन पहले वो यहाँ पर आए थे? 2-3 महीने। जी देखिए, ये वो एजेंट है जिन्होंने यहाँ पर रूम दिलाया था और सबसे अहम चीज ये है कि डॉक्टर अभिषेक ने जो मेन एग्रीमेंट है वो डॉक्टर अभिषेक के नाम पर है और उन्हीं के साथ में ही जो रूम शेयर है वो डॉक्टर आरिफ करते थे। फिलहाल कल जब हिरासत में लिया गया है तो इस रूम में आकर जो जांच एजेंसी है उनके सदस्यों ने यहाँ से जो भी दस्तावेज है उनको अपने अंडर में ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर ताला बंद है। अब से थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो अभिषेक है वो डॉक्टर कौजुलाजी में ही कार्यरत भी है। तो अभी उनसे भी बात करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार उनसे पूछताछ की गई है या फिर वो लगातार रूम शेयर करते रहे, तो उनको ज्यादा जानकारी होगी कि आरिफ की क्या गतिविधियां रही है, किनसे वो बात करता था और उसके रहन सहन और किस तरह की एक्टिविटी करता था। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहाँ पर है, कब वो सामने आते हैं और कैसे उनसे बात होती है और फिर आगे निकल पाएंगे। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद से स्थिति अभी भी, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली बम ब्लास्ट का सहारनपुर से भी कनेक्शन देखिए सामने आया है।
ब्लास्ट से एक हफ्ता पहले दिल्ली गया था आदिल। ये बड़ी जानकारी है। 31 अक्टूबर को फ्लाइट से दिल्ली गया था आदिल, ये जानकारी है। भारत समाचार के पास फ्लाइट टिकट की तस्वीर भी है। तो देखिए, लगातार खुलासे हो रहे हैं। 1 नवंबर को सहारनपुर फेमस अस्पताल पहुंचा था, ये जानकारी है। 6 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था आदिल। तो सहारनपुर से भी कनेक्शन देखिए सामने आ गया है। जिस तरह से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, ब्लास्ट से एक हफ्ता पहले दिल्ली गया था आदिल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। 31 अक्टूबर को फ्लाइट से दिल्ली गया था आदिल। और देखिए, ये टिकट की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। फ्लाइट टिकट है ये, भारत समाचार के पास ये तस्वीर भी है। 1 नवंबर को सहारनपुर फेमस अस्पताल पहुंचा था, ये जानकारी है। 6 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार इसकी हुई थी। और स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए लगातार मामले में खुलासे हो रहे हैं, कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं। अब देखिए, सहारनपुर से भी कनेक्शन सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए पहले जम्मू कश्मीर का कनेक्शन सामने आया, फिर फरीदाबाद का कनेक्शन सामने आया और अब सहारनपुर का कनेक्शन सामने आ रहा है कि आदिल एक हफ्ते पहले यानी 31 अक्टूबर को फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचा था और उसके बाद जब वापस दिल्ली से सहारनपुर पहुंचा तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो यानी ये कहा जा रहा है कि क्या आपस में पूरी तरह से प्लान की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी, क्योंकि जो तमाम चीज़ें भी बरामद हुई है उसके जरिए भी ये कहा जा सकता है, आदिल की बात हो या उमर की बात हो, उमर भी जो है वो पहले से ही दिल्ली पहुंचा, फरीदाबाद गया हुआ था। वहां पर जब छापेमारी हुई उसके बाद जो डर इनके मन में था, इसी के जरिए जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, क्योंकि और भी गाड़ियों को तैयार किया जा रहा था। ये भी जानकारी आ रही है कि 2 से 3 गाड़ियों को और तैयार किया जा रहा था, पैसों को इकट्ठा किया जा रहा था, जिससे जो पूरी बड़ी साजिश जो प्लान में किया गया था उसको सफल किया जा सके। लेकिन जैसे ही छापेमारी शुरू हुई वैसे ही उमर के मन में डर हुआ और वो दिल्ली की तरफ आया। इसके ये भी जानकारी आई कि वो एक रात हाईवे पर भी ढाबे में रुका, किसी ढाबे में रुका, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचा बदरपुर होते हुए। अब आदिल को लेकर जानकारी आ रही है कि दिल्ली फ्लाइट के जरिए सहारनपुर से पहुंचा था और उसके बाद जैसे ही वो सहारनपुर वापस लौटा, फेमस अस्पताल गया हुआ था, वहां पर पहुंचा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार रोजाना बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही, क्योंकि ये भी निकलकर सामने आया है कि जिसने लाल रंग की कार को पार्किंग में लगाया था उसको पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ करके ये जानकारी मिली है कि वो उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। जो आपसी कनेक्शन लगातार है, चाहे आदिल की बात हो चाहे उमर की बात हो, जो जिनसे ये संपर्क में थे उनसे लगातार जो एजेंसियां उससे आगे की जो जांच है उसमें तेजी हो सके, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए एक एक पहलू पर जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल, काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। दीपांकर, अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर स्थिति अभी कैसी बनी हुई है, प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, अगर हम ये कहें कि हाई अलर्ट से भी ज्यादा प्रोएक्टिवनेस जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ पर काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कश्मीर, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जम्मू, इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और तमाम जो एजेंसियां यहाँ पर डिप्लॉयड है, चाहे वो SIA स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है, NIA की भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। यानी कि होम मिनिस्ट्री से सीधा इंस्ट्रक्शंस इन सबको है कि आप किसी को भी मत छोड़िए, छोटी से छोटी वाइटल इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आपको जहाँ से मिल सकती है उसे कलेक्ट कीजिए, क्योंकि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ा काम कर देती है। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाता चलूं कि यहाँ पे जब अक्टूबर के महीने में अनंतनाग में और श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए गए थे, ये एक बड़ी एक नॉर्मल बात है। 35 साल के आतंकवाद में कई बार पोस्टर चिपकाए गए हैं, लेकिन उसे बड़ी ही सीरियसली लिया और उसमें जाकर CCTV में
डॉक्टर आदिल का जो एक वीडियो आता है, डॉक्टर आदिल आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद उसके घर पे जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंचती है। पता लगता है कि वो अपने फोन से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, वो अपने दोस्त के फोन से बात कर रहा है। दोस्त के फोन को सर्विलेंस पे रखा जाता है और आखिरकार आदिल को पकड़ा जाता है। उसके बाद सहारनपुर से उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी दिए हुए लीड पर फरीद अपना वहां जो है वो इतना बड़ा जखीरा मिलता है और आगे उम्र तक बात में छोटी जो वाइटल इंफॉर्मेशन होती है वो एक बहुत बड़े खुलासे को लीड कर जाती है। यही बात जो है वो सुरक्षा एजेंसियां पहले ही मान चुकी हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर में कोई भी दिन रात जो है वो नहीं है, चाहे वो छापेमारी हो, जैश ए मोहम्मद के जितने भी पुराने लिंक्स हैं, जो सरेंडर लिंक्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, सबके लिंक्स खंगाले जा रहे हैं। डॉक्टर्स को फिर से पूछताछ की गई जा रही है। दायरे आपने देखा किस तरह से बिल्कुल अनंतनाग दीपांकर, GMC में बहुत तेजी से डॉक्टर जांच आदिल पड़ताल जो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। दीपांकर, बहुत धन्यवाद आपका। प्रभात और स्वाति, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार मामले में जांच पड़ताल हो रही है और देखिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो अगले आदेश तक जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसे बंद किया गया, क्योंकि देखिए अभी भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। वह दिल्ली बम ब्लास्ट का सहारनपुर से भी कनेक्शन सामने आया। बता दें कि ब्लास्ट से 10 दिन पहले आदिल दिल्ली गया था। 31 अक्टूबर को फ्लाइट से दिल्ली गया था आदिल। भारत समाचार के पास फ्लाइट टिकट की तस्वीर भी है। 1 नवंबर को सहारनपुर फेमस अस्पताल पहुंचा था। 6 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी आदिल की। तो देखिए, नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। कई लिंक्स जो हैं जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं, जहां देखिए जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, अब इसके बाद सहारनपुर से भी कनेक्शन सामने आया है। ब्लास्ट से 10 दिन पहले दिल्ली गया था आदिल, ये जानकारी है। सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल से डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया गया था और श्रीनगर पुलिस और सहारनपुर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर अदील के ऊपर आरोप थे कि जैसे मोहम्मद जैसे संगठन के जो पोस्टर है अदील ने श्रीनगर में चस्पा किए थे, जिसके बाद लगातार खुलासे होते चले जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि 31 अक्टूबर में डॉक्टर अदील जम्मू से दिल्ली गया था। दिल्ली जाकर किससे मिला, क्या बात किससे हुई, इसका तो हम नहीं कह सकते, ये तो जांच का विषय है और जो जांच एजेंसियां है वो जांच कर भी रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर अदील द्वारा ये इसका जो इंडिगो के टिकट है वो इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर अदील कहाँ गया था और कब ये वहां पहुंचा था। आप देखेंगे कि इसका जो सीट नंबर है वो 18C है और जो बोर्डिंग का समय है 8:15 का है। यानी आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2025 में जम्मू से इंडिगो के माध्यम से जो अदील अहमद है वो दिल्ली गया था। ये जो टिकट है इंडिगो का टिकट है जिसमें अदील डॉक्टर अहमद लिखा हुआ है। इसमें कहा जा सकता है कि दिल्ली धमाके से ठीक पहले जो अदील है, यानी 11 दिन पहले अदील दिल्ली में गया था और उसके बाद 1 नवंबर को अदील सहारनपुर अपने फेमस हॉस्पिटल आया था जहां पर इसने ज्वाइनिंग की थी। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर। और खबर औरैया से है, जहां